बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों और देव, सदगुरु कबीर का ज्ञान मानव मात्र के जीवन के लिए, वो किसी अलौकिक शक्ति की बात नहीं करते। इस लोक में रहने वाला ये मानव है, इसी को भगवान बनाने की बात करते हैं। न लोक लोकांतर में वो स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, न ईश्वर परमात्मा की। उनका ईश्वर प्राणियों में है, उनका स्वर्ग शांति में है, उनका नरक मलिनता में है। कुल मिला के वो धरती पर बात करते हैं, आकाशीय बातें नहीं करते हैं। वो धरती पर चलाना सिखाते हैं मानव को। वर्तमान युग में भी सबसे ज्यादा शोध, विचार, चिंतन, लेखन, अध्ययन, पठन 3 महापुरुषों पर हो रहे हैं, जो विश्व के महान संत है। एक ईरान के संत है रूमी साहब, और एक चीन के संत है लाओ जी, और तीसरे भारत के संत सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर की वाणी में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि 2 नंबर की बात नहीं है, बिल्कुल साफ है और जीवन की बात। मैं कहूं धरती की बात करते हैं, आकाश पाताल के कुलावे नहीं मिलाते हैं, और चमत्कार का वो खंडन करते हैं। साहब कहते आसन उड़ाए कौन बढ़ाए, जैसे कौवा चिल मिटराए। कोई संत कहता है कि मैं आसन मेरा आकाश में उड़ता है, तो साहब तर्क देते हैं कि चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि तुम आकाश में उड़ जाते हो, पर इसमें बड़ी क्या बात हो गई भाई? कौवा और चील भी उड़ जाते हैं आकाश में, तो कौवे से क्या बड़ी बात करते? स्वामी विवेकानंद के लिए भी कहते कि एक संत उनसे एक बार मिले, तो स्वामी विवेकानंद से उन्होंने पूछा कि बताओ आपके पास क्या सिद्धि है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास कुछ सिद्धि नहीं है। कि देखो मेरे पास पानी पर चलने की सिद्धि है, मैं पानी भी चल के दिखा सकता हूँ। तो कुछ दिखाओगे? तो उन्होंने पूछा आपको इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगा? उसने कहा, उस संत ने कि मुझको इसमें प्राप्त करने में, इसकी साधना में मुझे 20 साल लग गए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं 20 रुपए देके नाव पर बैठ करके पार कर सकता हूँ इसको, इसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। 20 रुपए की बात में तुम 20 साल लगा दिए तो व्यर्थ ही तो नष्ट किए ना। तो जो सच्चे संत हुए ना, वो एक ही तरह के हुए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उसको भगवान कहता हूं जिसको साधारण लोग मनुष्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या कहा? जिनको साधारण लोग मनुष्य कहते हैं वही मेरा भगवान है, आत्मा ही परमात्मा। गीता में कहा उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापिक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। इस देह में रहने वाला जो उपद्रष्टा है, भोक्ता है, चेतन पुरुष है, वही महान ईश्वर है और वही परमात्मा। बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बाहर फिर जन्म गया गमाया, जिन पाया तिन गठी में पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। इसी जन्म को खो दिए लोग, बाहर फिर के अपने जीवन को व्यर्थ खो दिए। साहब बाहर की बात नहीं करते, अंदर की बात करते, अंतरात्मा की, अंतरतम की बात करते हैं। बाहर भटक करके हम बाहर ही मानते सब कुछ और बाहर ही ढूंढते रहते हैं। जीवन में दुख होता है, उसको जीवन के अंदर नहीं झांकते, बाहर ढूंढते हैं। जैसे हमारे दुख है तो उसको किसी को हाथ बताएंगे, भाई मेरे देखो मेरे जीवन में दुख है, माँ का तो कर्म कलेशी गुण है, कणा काई कर लाग रही है। ये सब बातों लोगों के दिलों में घुसी रहती है। और ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसे हाथ दिखाते फिरते हैं, और दुर्त लोग होते हैं वो उनको ठगते रहते हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान ठगने नहीं देता।
सदगुरु कबीर ने कहा, चित चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम धीर, सो धोखा नहीं खावी सदगुरु मिले कबीर। जिसको सदगुरु कबीर का ज्ञान मिल गया वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो कभी पाखंडियों के चक्कर में नहीं आएगा। एक बार एक बुढ़िया माता थी, वो जा रही थी, जा क्या रही थी, वो जंगल में थी, और एक व्यक्ति था जो ज्योतिषी था, वो जा रहा था। तो दिन में चलते चलते वो ज्योतिषी आसमान की तरफ देख रहा था। तो देखते देखते क्या नीचे वो आ गया कुआं, जिसके ऊपर दीवार नहीं थी, जमीन से सटा हुआ। तो देखते देखते वो ऊपर देख रहा था, वो नीचे गिर गया कुएं में, और वो चिल्लाया जोर से। तो माता जी आए उधर से, तो उसके पास रस्सी थी, तो रस्सी डाल के कहा कि बेटा इसको पकड़ के निकल आओ। तो उसको पकड़ करके ऊपर बाहर निकलता है और कहता है कि माता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मैं तो मर जाता। और हाँ, अगर आपके जीवन में कभी दुख आए ना, तो आप मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं ज्योतिष विद्या जानता हूं। तो माता जी ने कहा, ज्योतिष क्या होता कि आकाश में जो ग्रह है ना, इनकी गणना करके मैं बता सकता हूं कि जीवन का दुख कैसे मिटता है। तो मैं आकाश के ग्रहों को जानता हूं। तो माता जी ने कहा कि बेटा तू धरती पर चलना सीख, आकाश को ग्रह को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रह का तुम्हें पता नहीं था, तुम गड्ढे में गिरोगे। तुम मेरे ग्रह को क्या बताओगे, मेरे दुख को क्या नष्ट करोगे। तो इसलिए आदमी मूर्ख बनता रहता है और मूर्ख बनाता रहता है, धूर्त बन करके मूर्ख बनाता है। ये बड़े बड़े गुरगंठाल है ना, पाखंडी, अपने को भगवान का चमत्कार बताते हैं, महापाखंडी। कोई कबीर का भी अवतार बनता है, उसको होश नहीं है कि कबीर ने अवतारवाद को माना ही नहीं। कबीर ने सबको मनुष्य माना। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कबीर ने कहा, जिनको तुम अल्लाह मानते हो और पैगंबर मानते हो, मैं भी उसको मानता हूं, लेकिन क्या मानता हूं, मैं उसको अपना गुरु पीर मानता हूं, वो आदरणीय मेरे लिए भी। लेकिन तुम्हारी तरह से अंधविश्वास में चल के उनके पीछे नहीं लगता। तो सदगुरु कबीर धरती पर चलना सिखाते, और वो कहते हैं कि मानव को मानव समझो, और ये मानव ही भगवान है, मानव के अलावा कहीं भी भगवान नहीं मिलेगा। इनसे सुंदर व्यवहार होना चाहिए। घर में तो हम सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते, और बाहर धार्मिक बने रहते हैं। बाहर को बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, राम राम करेंगे, लेकिन घर में कलह रहेगा। तो घर में बनाना स्वर्ग। तो साहब कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। ध्यान दीजिए, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जे डर से बहु लोग डरते, सो डर हमरे नहीं। जिस डर से संसार के लोग डरते हैं ना, वह नरक में न चला जाऊं, वो हमारे डर नहीं है। क्योंकि अनजाने लोगों का काम है स्वर्ग नरक में जाना और उनका भय करना। हरि जाने को नहीं, जो हरि को जान गया, अपने आप को जान गया, उसके कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो निर्भय हो जाता है। क्यों निर्भय हो जाता है? कि उसके जीवन में गलत नहीं रहता, उसके जीवन में दोष नहीं रहता। दोष नहीं रहता तो दुख नहीं होता। जीवन में जितने दुख है निज दोषों के कारण ही, जिसमें इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने भी दुख है हमारे दोषों के कारण, कोई और दुख नहीं देता। कोई दूसरा दुख दे या दूसरा हमको नरक में डाल दे या कोई स्वर्ग में डाल दे। ईश्वर को ऐसा जबरदस्त नहीं, कोई आपके कर्मों को मिटा करके आपको स्वर्ग या नरक दे दे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाई। जे डर से बहु लोग डरते, सो डर हमरे नाई। वो निर्भय हो जाता है। जो अपने आप को जान लेता है ना, उसको किसी का भय नहीं रहता। सदगुरु कबीर के लिए विद्वानों ने कहा कि कबीर एक अपार साहस लेके पैदा हुए थे। उनके अंदर इतना साहस था कि वो पूर्ण सत्य का उद्घाटन कर सके। उनका हृदय ऐसा मच गया था कि उनके दिल से जो भी निकलता था उस वेद शास्त्र हो जाता था। उनकी वाणी में पूर्ण शुद्धि है, मिलावट है ही नहीं, कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। कारण कि वो कहीं लपेट में नहीं थे, किसी की लपेट में नहीं थे, मतपंथ में या लोभ में हो या किसी के डर में हो,
पेशेवर वक्ता हो तो वो तो कुछ बोलेगा जो उसके अनुसार कहा गया, लेकिन वो किसी से नहीं डरते, इसलिए वो निर्भय थे। वो निर्भय इसलिए थे क्योंकि उनको कुछ चाहना नहीं थी। चाहना ही हमको भयभीत करती है। जो जितना निश्चिंत होता, जितना निर्जाव होता उतना ही निश्चिंत होता, जितना निश्चिंत होता उतना ही बेपरवाह होता। उसको किसी की परवाह नहीं रहती कि कौन मेरी बात को सत्य मानेगा या नहीं मानेगा। सदगुरु कबीर अपनी जवानी से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी एक एक बात की गूंज होती थी, लोग चौंकते थे और उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में हो गई थी। वो अपने जीवन काल में ज्यादातर घुमक्कड़ थे, पैदल ही चलते थे। वो काशी से चलते थे, वहां हेडक्वार्टर था, और वहां से वो राजस्थान, गुजरात, बंगाल, अफगानिस्तान तक उन्होंने उस समय में यात्रा की और आज उनके विचार पूरे विश्व में फैल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान डराने वाला नहीं, वो निर्भय करने वाला। सदगुरु कबीर के मार्ग में आने से आदि मुक्ति तो ऐसे हो जाती है, वो निर्भय हो जाते हैं, भय नहीं रहता। और वो कब होता है? जब सदगुरु कबीर का अनोखा सिद्धांत, पारक सिद्धांत, इसको समझने से। नहीं तो कबीर के नाम पर कई मतपंथ भी चल रहे हैं और जो विद्वान लोग पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते हैं। पढ़ तो लेते हैं वो पुस्तकों में विद्वत्ता की बातें, लेकिन वो यहाँ पर गले में और कलाई के कंडा ताबीज बांधे रखते हैं और उसको छुपा के रखते हैं। पता लग जाता तो पूछते तो क्या कहते, भाई तो गरौरा है कोई बाबा का ये टोरा। तो कहाँ कबीर को समझ पाए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी, गांव का भी, जो समझ में आ गई, जो संत गुरुजनों की शरण में आ जाता, वो निर्भय हो जाता, उसको किसी का डर नहीं रहता। तो इसलिए सदगुरु को कबीर का ज्ञान हमको निर्भय बनाता। मन लागो यार फकीरी में, ये उनका बड़ा मस्त भजन है और वो उनकी निर्भयता का प्रतीक है। जो भी अपने जीवन में सुख चाहेगा वो फकीरी की राह पर चलेगा और तभी निश्चिंत और सुखी हो सकता है। बिना फकीरी के वैराग्यम परमम सुखम जनकम पश्यामि। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि सबसे बड़ा सुख है वैराग्य, वैराग्य से ही परम सुख मिलता है। और सदगुरु कबीर की वाणी में प्रचुर वैराग्य है, बात बात में साकी शब्द द्वय सब में वैराग्य भरा हुआ। तो इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान हमको संसार से हटाकर अंतर्मुखी बनाता और वो निर्भय करता, निर्भ्रांत करता और अलौकिक बात नहीं करता, चमत्कार की बात नहीं करता। कारण से कार्य होता, बिना कारण कोई कार्य नहीं होगा। आपके जीवन में दुख है तो आप दोषों से गिरफ्त है और आपको भगवान सुखी नहीं कर सकते अगर आप दोषों से गिरफ्त है तो। और आप निर्भय है, आप दोष रहित है, तो आप किसी भगवान का नाम ले या न ले, आपको विश्वास है, किसी महापुरुष को आप मानते हैं और जो भी उनके प्रति आपकी श्रद्धा है वो आपका विश्वास है, कोई बात नहीं। सदगुरु कबीर का ज्ञान तो अपने जीवन के लिए, जीवन सुधार के लिए। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। ये कारण कार्य का एक नियम है। राग होगा तो द्वेष होगा और द्वेष होगा तो फिर क्लेश होगा जीवन। फिर आप चाहे जितना भगवान भगवानी की मनौती कर ले, आप मोहग्रस्त है ना तो दुखी रहेंगे। वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, माता सीता अशोक वाटिका में दुखी रहती है राम जी के मोह में। तो फिर उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता कि धन्या खलु महात्मना मुनिये सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागो ये साम नष्ट प्रिया प्रिय। मैं तो राम के मोह में पीड़ित रहती हूँ, वो संत कितने धन्यभागी। धन्या खलु महात्मना, निश्चय वो महात्मा धन्यभागी। कौन से? जितात्मानो महाभाग, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया, अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया और अपने भाग्य को जगा लिया। और मुनिये सत्य सम्मता, वो मननशील है, कम बोलते हैं और सत्य में स्थित रहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये सामने स्थित प्रिया प्रिय, उनका कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। ये सबसे बड़ी उनकी जीवन की रहनी होती है। यही हमको दुख देता है, किसी को प्रिय बना लेते हैं, किसी को अप्रिय बना लेते हैं, फिर हम दुख सुख से पार नहीं उठ पाते। सदगुरु कबीर का जो मार्ग है वो दुख सुख से परे का, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। वही पद सुखदाई है जो सुख दुख से परे, वो आत्मस्थिति की।
अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंचकर हम सदगुरु कबीर का ज्ञान जीवन में धारण करें, निर्भ्रांत बने। कोई दूसरा भगवान या देवी देवता हमारा कल्याण नहीं करेगा, न अकल्याण करेगा। कोई शैतान ऐसा भी नहीं है ग्रह लगन मुठ झाड़ फूंक इसमें उलझ करके हम भटकते रहे। कर्मों को सुधार करें। ग्रह लगने का यही मतलब है कि जीवन में हमारे दोष है, वो उसी से हमको भ्रांति होती है। तो इसलिए हम जीवन को निर्भ्रांत बनाए, दोषों से रहित करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।